जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर से साइंस यानी कि विज्ञान का वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक ना, वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोगों को 20 में से 20 सही करके दिखाना है। ठीक ना, आप लोगों को 20 में से 20 सही करके दिखाना है, तब पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप लोगों से अनुरोध है। ठीक ना, तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई पड़ता है। मॉडल पेपर से है तो उम्मीद है कि ये सब प्रश्न आएंगे। ठीक ना, जो मॉडल पेपर में आता है ना वो सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो नज़रअंदाज मत कीजिएगा। 2 नंबर है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का। ठीक ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग का यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। प्रकाश के परावर्तन का नियम का सत्य है तो केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, तो ये सब नहीं होगा। होगा सही क्या? सभी परावर्तक सतह के लिए। ठीक ना, सही परावर्तक सतह के लिए, यानी इन तीनों के लिए भी सही परावर्तक सतह के लिए होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। 4 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो स्टोमा हमें होती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए स्टोमा। 5 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रात और दिन दोनों में, जब तक NADPH+2 उपलब्ध रहे। ठीक ना, ये नहीं पूछेगा, ये इतना नहीं पूछेगा कि उपलब्ध रहे NADPH इतना +2, ये नहीं पूछेगा। सिर्फ पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है, तो रात और दिन में। ठीक ना। 6 नंबर है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिक लवण में या श्वेत रक्तकण में? तो मैग्नीशियम जो है प्यारे साथियों वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। 7 नंबर है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर है, जल में स्थित किसी वस्तु को हवा से देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है। बोल रहा है जल में स्थित किसी वस्तु को हवा से देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, कम या बराबर होती है, यही पूछ रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा कम दिखाई पड़ती है। ठीक ना, कम गहराई दिखाई पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये समझने की ये मतलब ये समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ठीक ना, वास्तविक उल्टा तथा छोटा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, याद रखिएगा। 10 नंबर है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। मतलब जैसे हम लोगों के सामान्य नेत्र हैं, आँख में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर हम किसी वस्तु को अपने पास लाते हैं तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा लाएंगे ना तो धुंधला दिखाई देगा, और 25 सेंटीमीटर पर नाप के रखिएगा तो धुंधला नहीं दिखाई देगा। यही कहना है इस क्वेश्चन का। 11 नंबर है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो विक है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग विक है, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्यारे साथियों, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ये पूछ रहा ना हमारा मस्तिष्क मतलब उत्तरदायी किसके लिए है? तो सोचने के लिए भी होता है उपयोग, हृदय के संपादन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। 13 नंबर है, इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? ये इस क्वेश्चन को आने की संभावना है क्योंकि मॉडल पेपर में दिया, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर होगा फेनॉक्सी एसिड एसिटिक फेनॉक्सी एसिटिक एसिड 24D। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा 24D। 14 नंबर है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? यही पूछ रहा है ना, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों अनंत। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा अनंत। 15 नंबर है, आँख, ध्यान से सुनिए ये समझने वाली क्वेश्चन है।
आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है ना। इसको हम लोग संवेदन क्षमता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी को किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, सिलियरी तथा पश्चिमाई पेशियाँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, याद रखिएगा। और मैं पूरा एग्जाम तक मैं पूरा साइंस का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर, सोशल साइंस का मॉडल पेपर, जो भी है विषय उसका मैं पूरा मॉडल पेपर खत्म करके रख दूंगा। और आप लोग मेरी वीडियो को देखना ना भूलिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। 17 नंबर है, इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुषुप्तिकरण करते हैं। इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों को सुषुप्तिकरण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर है, इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है। यानी इतना ये सब गैस है, ठीक ना। इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है। 19 नंबर है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है। पीयूष की ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और ये पूछता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एपीथैलेमस। एपीथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप लोग बताइएगा कि आप कमेंट में कि आप लोगों का कितना सही हुआ। तो 20 नंबर है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा वोल्ट मीटर। विद्युत वाहक बल को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। साथ एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो एल्युमिनियम है, आप लोग तो जानते होंगे। तो इसका 21 में से बताइएगा कि कितना सही हुआ। 21 में से आप लोगों को बताइएगा कि कितना सही हुआ। तो धन्यवाद साथियों, अंत तक बने रहने के लिए।